ओम शांति। 23 दिसंबर 2022 की मीठी मुरली के मुख्य पॉइंट्स है। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सारे दिन हर कार्य व्यवहार करते, चलते फिरते, उठते बैठते मुझे याद करना है, तो आंखें खोल कर बैठो। क्योंकि ये कोई भक्ति नहीं है जो हम कुछ समय के लिए गए और आंखें बंद करके ध्यान किए। नहीं, यहाँ है कि हमें सारे दिन कार्य व्यवहार में रहना है, तो आंखें खोल कर बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा ने प्रश्न में बोला कि तुमने क्यों इतने धक्के खाते आए हो? तो हम इसलिए धक्के खाए हैं कि हमने ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया। ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया कि पत्ते पत्ते, कंकड़ पत्थर सब में भगवान है। तो फिर हम पुकार किसको रहे हैं, और वो हमें हमें मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फिर हमने कह दिया कि आत्मा सो परमात्मा, हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा है। तो फिर कहाँ ढूंढे, किसको ढूंढे, किससे बात करें, कहाँ मिलेगा वो? तो मन में हमेशा हमारे प्रश्नों के मतलब एकदम जाल बने हुए थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हमने कह दिया कि परमात्मा नाम रूप से न्यारे हैं। तो नाम रूप से न्यारा, तो देखो आकाश को पोलार है लेकिन फिर भी उसको नाम है ना। तो परमात्मा का नाम शिव है, वो नाम रूप से न्यारा नहीं है, और वो बहुत प्यारा है, और अभी तो वो आया हुआ है। तो यही रहस्य है जो सबको बताना है। फिर बाबा ने बोला कि पतित पावन तो मैं हूँ, पतित पावन मैं हूँ। पानी की नदी पतित पावन नहीं हो सकती, क्योंकि पानी से तो शरीर के मैल धोते हैं, क्या आत्मा के मैल धुले? यदि गंगा पतित पावनी होती तो आज पतित पावन पानी की दरकार ही क्या थी? हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको क्लियर करना है। और फिर बाबा ने बोला कि हाँ, सबको श्रीमत पर पावन बनाने का रास्ता बताना है। श्रीमत पर, श्रीमत पर पहले मुरली जो भगवान हमें बता रहे हैं, हमारे द्वारा भगवान सबको, पूरी दुनिया, प्रकृति, विश्व की सभी आत्माओं को पावन बनाने के लिए बाबा हमें युक्ति बता रहे हैं। तो हमें भगवान का परिचय देने की युक्ति रचनी है, किस तरह से भगवान आए हैं और भगवान आकर क्या कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि, पूछते हैं बाबा, कब से धक्के खाए हो? भक्ति में सभी कहते, बाबा तुम कहाँ थे, हम कितना धक्के खाए। जब यहाँ आते हैं तो बाबा से पूछते हैं, बाबा हमने कितना धक्के खाया है? तो बाबा कहते हैं, कब से खाए हो? तो पता ही नहीं है। तो बाबा हमें ये बताया ना, राज बताया कि हम द्वापर से धक्के खाते आए हैं, भगवान को ढूंढते आए हैं। हाँ, मिले नहीं तो हमने बहुत धक्के खाए, जिसने जो बोल दिया हम वहाँ चले गए, वो मान लिए, वो कर लिए, तो धक्के ही तो खाते आए। तो बाबा हमें हर धक्के से, हर फटकन से छुड़ाने के लिए आए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबको मेरा परिचय दो, रास्ता बताओ। फिर बाबा ने बोला कि मुझसे वर्षा लेने और मेरे शरणागति होने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा अर्थात हर एक बात में स्नेह से यूज़ करो। जो भी आए, सामने कोई परिस्थिति आए, कैसी भी आत्मा हो, कैसा व्यवहार हो, लेकिन आपको उसके प्रति कोई क्वेश्चन नहीं करना है, कोई लेबल नहीं लगाना है। वो जो भी कुछ भी कर रहा है, आपका बोया हुआ लौटा रहा है, तो उसके लिए आपको उसके प्रति स्नेही बनना है। जब किसी के बारे में अच्छा अच्छा सोचना मन से शुरू कर देंगे, तभी तो उसकी किसी भी बात से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। और यही तो हमारी परीक्षा है, हाँ, कि हमने बाबा की श्रीमत को कितना फॉलो किया। तो खुद करेंगे तभी तो किसी को बताएंगे। तो सबसे पहले भोजन की थाली आ गई है, तो पहले हम टेस्ट करें, उसके बाद ही किसी को उसका पता बता पाएंगे ना कि ये फलाना चीज़ कैसा है। तो जो बाबा ने आज ज्ञान की थाली हमें दी, रत्न से भर के हमको मालामाल किए, जो हमको भरपूर करे, उसको पहले हम खुद यूज़ करें, है ना। और फिर बाबा ने वरदान दिया कि सर्वशक्तियों को ऑर्डर प्रमाण, समय प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनते। हमारे पास सर्व शक्तियाँ हैं, लेकिन हम उसको यूज़ ना करें, हम समय पर उसको यूज़ ना करें, तो क्या कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। और जब सर्वशक्तिवान भगवान हमारे सामने, और पता है आत्मा, आत्मा परमात्मा ने बनाया, तो आत्मा में 1000 एटम की शक्ति है। तो इतनी शक्तिशाली आत्मा है, तो हम उसको कितना यूज़ कर रहे हैं। आइंस्टाइन के बारे में भी जानते थे ना कि वो सिर्फ 5% ही अपना दिमाग यूज़ किया था। तो हम बच्चे अपने बारे में सोचे कि हम कितना यूज़ करें। तो हम भी कर सकते हैं। जब परमात्मा हमारे साथ है, सारी आत्मा की शक्ति, सारी एनर्जी, सारा स्रोत हमें बाबा ने बता दिया, तो भी हम ना करें। तो सारा क्वेश्चन करना है ना, तो खुद पे करो, सामने वाले पे मत नहीं करो कि ये कैसा है, ये ऐसा है, ये से वैसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा वैसा नहीं, हमेशा अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करो, अपने आप को हर पल चेक करो कि हमारे में क्या कमी है। और पावरफुल ब्रेक हमेशा सामने हो। अब हम गाड़ी से जा रहे हैं, सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जैसे एक्सीडेंट होने का खतरा है, तो क्या हम ब्रेक कुछ सेकंड बाद करेंगे? नहीं, सेकंड में ब्रेक लगाते हैं। तो पावरफुल ब्रेक हमेशा हमारे हाथ में हो, और तुरंत किसी बात के टकराव, देखो
टकराव होता है, संस्कारों का ही टकराव हो जाता है। किसी के संस्कार हमसे मेल नहीं खाते तो टक्कर हो जाती है। तो हम बैक हो जाए, हम ब्रेक लगा लें, हम समझ लें कि कोई बात नहीं, ये इनका संस्कार है और ये जैसे भी है बहुत अच्छे हैं। जो भी कमी कमज़ोरी है मेरे अंदर है, मुझे अपने आप को सुधारना है। मेरा बाबा मुझे देख रहा है, वो मुझसे क्लास लेगा, वो मुझसे पूछेगा, तो मुझे जवाब देने के लिए तैयार होना है अपने आप को। आज बाबा ने जो मुझे मुरली में बताया, मुझे उसे अच्छी रीति यूज़ करना है और होमवर्क करके दिखाना है। ये है सच्चे बच्चे की निशानी। फिर बाबा ने स्लोगन में बोला कि प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। तो संतुष्टता, जितना हम खुद को भरेंगे ना, अपनी आत्मा को जितना संतुष्ट करते जाएंगे, उतना ही हम औरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो कोई भी प्रश्न रहेगा तो हम संतुष्ट नहीं है, तो अपने आप को संतुष्ट करें, आत्मा को तो भरे। और आत्मा को भरने के लिए दिव्य ज्ञान है, ये ज्ञान मोती उसके उससे हार से उसे सजाते रहे। जितना आत्मा संतुष्ट होगी तो अपने आप आपके चेहरे मोहरे से ना वो संतुष्टता झलकेगी कि अरे ये तो सदा संपन्न दिखते हैं, खाली नहीं है। खाली होंगे तो हर किसी समय मान सान चाहिए। अरे जिसे ईश्वर स्वयं मान दे रहा है, जिसे ईश्वर स्वयं गोद में बिठा कर पढ़ा रहा है, वो क्या किसी से उम्मीद करेगा? उसे तो बढ़कर सबको देना है, क्योंकि हम देवता बनने की लिस्ट में है ना। और देवता का अर्थ ही होता है देने वाला। तो दातापन की गुण जितना अपने अंदर धारण करेंगे, उतनी हमारी प्रसन्नता दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सभी प्रसन्न बच्चों को बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।